पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों एक मामला है, वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है। जी हां, आपको बता दें कि इस मामले में जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रहा है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस मामले के बारे में बात करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड के बारे में। ये वो कांड है जिस पर एक के बाद एक हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। और देखिए, बात करें तो शनिवार को इस हॉस्टल में पहुंची थी सीआईडी की टीम। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ जो है लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इस लड़की को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, और इसी बीच देखिए शनिवार को सीआईडी की जो टीम है वो इस हॉस्टल में पहुंच जाती है और इसके बाद शनिवार को फिर से एक और बड़ा खुलासा होता है। तो चलिए इस खुलासे के बारे में हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। राजधानी पटना की फिजाओं में देखिए एक बार फिर से इंसाफ की चीख गूंज उठी है। नीट की तैयारी कर रही एक होनहार छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब महज हादसा नहीं बल्कि दरिंदगी, लापरवाही और साजिश की बदबू देने लगा है। मुन्नाचक इलाके के शंभू हॉस्टल में जहां किताबों और सपनों की दुनिया बसनी थी, वहीं अब खामोशी, खौफ और सवालों का सैलाब पसरा हुआ है। इस सनसनीखेज मामले में बिहार पुलिस को आखिरकार अपनी ही कतारों में झांकना पड़ा। जिस कहानी को महीनों तक नींद की दवा के ओवरडोज का जामा पहनाकर पेश किया गया था, उसे शनिवार को आई फॉरेंसिक साइंस लैब एफएसएल रिपोर्ट ने सरेआम बेनकाब कर दिया है। विज्ञान की चोट इतनी करारी रही कि पूरा पुलिस महकमा सवालों के घेरे में आ खड़ा हुआ। 6 जनवरी को छात्रा अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिलती है। हॉस्टल स्टाफ उसे 3 दिनों तक एक के बाद एक अस्पतालों में घुमाता रहा। शुरुआती मेडिकल कागजात में कोमा और दवा की अधिक मात्रा की बात लिखी गई थी। इलाज चला, मगर 11 जनवरी को छात्रा की मौत हो गई। फाइलों में सब कुछ कायदे कानून के मुताबिक दिखाया गया, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा बड़े थी। जैसे तैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, सच की परतें खुलती गई। ऐसे में देखिए रिपोर्ट्स में छात्रा की शरीर और निजी अंगों पर चोट के निशान, कपड़ों पर स्पर्म मिलने की पुष्टि ने पूरी कहानी को पलट दिया। यही सवाल उठे हैं कि क्या यह हादसा था या किसी हैवानियत का नतीजा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 6 से 9 जनवरी तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। दावा किया गया कि शिकायत 9 जनवरी को दर्ज हुई थी, लेकिन उसके बाद भी ना तो हॉस्टल सील किया गया, ना वह कमरा जहां छात्र बेहोश मिली थी, ना फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, ना सबूतों को सुरक्षित किया गया। 3 दिन अस्पताल में रहने के बावजूद सबूत तो यूं ही मिटते रहे। यह महज लापरवाही नहीं बल्कि तफ्तीश का कत्ल है। मीडिया के दबाव और एफएसएल रिपोर्ट से हुई फजीहत के बाद पुलिस हरकत में आई। चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 1426 की समीक्षा के बाद कदमकुआ के अपर थाना अध्यक्ष अवर निरीक्षक हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर थाना अध्यक्ष अवर निरीक्षक रोशनी कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मगर सवाल यही खत्म नहीं होते। दरिंदगी की पुष्टि के बाद पीड़िता के परिजनों का सब्र जवाब दे गया है। पिता ने साफ कहा है कि एसआईटी जांच से उन्हें कोई भरोसा नहीं है। उनका आरोप है कि छात्रावास संचालक दोषी है, लेकिन पुलिस की मिलीभगत से जांच को गलत दिशा दी जा रही है। पीड़िता के पिता ने चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वे आत्महत्या जैसे कठोर कदम को मजबूर हो जाएंगे। परिजन चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से न्यायिक जांच हो। इधर एसआईटी एक बार फिर माता पिता के ब्लड सैंपल लेने जहानाबाद पहुंची, और ये 5वीं बार होगा जब टीम वहां पहुंचेगी। सवाल यह है कि किस सच की तलाश है, या परिजनों को यूं ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। पटना की सड़कों पर अब एक ही चर्चा है, क्या इस केस में इंसाफ मिलेगा या फिर से फाइलों में ही सच दफन हो जाएगा। तो देखा आपने कि जहां एक तरफ ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ चला जा रहा है, तो इसी बीच देखिए शनिवार को परिजनों का ये कहना है कि उन्हें एफएसएल रिपोर्ट पर भरोसा नहीं, और अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। और देखिए बात करें तो इस मामले को लेकर के लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या इस बेटी को न्याय मिल पाता है, क्योंकि कहानी जो है एक के बाद एक बदलती ही चली जा रही है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।